कि आज ईडी द्वारा पत्रकारों पे कड़े एक्शन लेना और 2024 का चुनाव नज़दीक आना और चाइना और इंडिया का जो लेन देन की बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है और ईमानदार पत्रकारों के मनोबल को तोड़ना है। जो पब्लिक आई है ये कोई फंड पे नहीं आई है। इसको पता है कि अब ये सरकार इनके साथ अत्याचार कर रही है। उस अत्याचार का सवाल करने आए हैं और जवाब मांगने आए। सरकार को सामर्थ्य है तो जवाब दे। क्या कहेंगे जिस तरीके से पत्रकारों को रातों रात उठा लिया गया, 3 बजे भोर में पत्रकारों को उठा लिया गया, 10 घंटे तक पूछताछ की गई। अभी 2 पत्रकारों को 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले गया है। किस तरीके की व्यवस्था बन रही है ये? देखिए बहन ब्यूटी गिरी, आपको बताएं कि हम कांग्रेस के स्पोक पर्सन कुलदीप यादव हैं, ठीक है। 14 पत्रकारों को इंडिया अलायंस ने बहिष्कार किया था। आपने पूरे देश में देखा कि इस प्रकार से पब्लिक उतर के नहीं आई थी। प्रश्न ये बनता है कि आज ईडी द्वारा पत्रकारों पे कड़े एक्शन लेना और 2024 का चुनाव नज़दीक आना और चाइना और इंडिया का जो लेन देन की बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है और ईमानदार पत्रकारों के मनोबल को तोड़ना है। लेकिन अगर मामला जांच में है, जांच किया जा रहा है, तो आप लोग को शांति बनाए रखनी चाहिए थी, जांच का इंतजार करना चाहिए था। हम तो शांति बनाए हैं। ये प्रदर्शन हो रहा है, शांति का सुनिए, हम तो शांति बनाए हैं। हाँ। ये जो पब्लिक आई है ये कोई फंड पे नहीं आई है। इसको पता है कि अब ये सरकार इनके साथ अत्याचार कर रही है। उस अत्याचार का सवाल करने आए हैं और जवाब मांगने आए। सरकार को सामर्थ्य है तो जवाब दे, ठीक है। आरोपी पत्रकारों के लिए प्रदर्शन करना दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। नहीं, पहली बात तो ये है कि क्या आज सरकार से न्याय की अपेक्षा, न्याय का उम्मीद आज नेशनल जो पत्रकार हैं, जो ज़मीनी पत्रकार हैं, इनके भी विश्वास टूटे हुए हैं। और इससे साफ पता चलता है, आप जंतर मंतर पे खड़े हैं, ये सभी छोटे मोटे पत्रकार सभी यहाँ पर आए हुए हैं और इनके दिल की बात है, क्योंकि इनको बुलाया नहीं गया है। इनको ऐसा लगा कि उस पत्रकार में सच्चाई है, उसको गलत फंसाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आए। हमने तो 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया, लेकिन ये प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला। इसलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आप लोगों ने शिकंजा कस दिया। अब जो है एक एजेंडा लेके चल रहे हैं, आरोपी पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी। कांग्रेस के लोग कभी भी कोई भी बात कहते हैं तर्क के साथ कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जो एंकर थे उन पे कड़े एक्शन लिए थे और उन्होंने खुद फटकारा था कि कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे हैं, कुछ एंकर ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, जो सत्य को झूठ और झूठ को सत्य करने का काम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी रखा गया था और वो सार्थक भी हुआ। मैं इंडिया अलायंस के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं कि ये नफरत वाले एंकरों का जो उन्होंने बहिष्कार किया है। और ये सरकार जहां पे ईडी को बैठाना चाहिए, जहां पे काम लेना चाहिए, आप ये बताइए, कहां बैठाना चाहिए? आप ये बताइए, सीमा हैदर नेपाल के रास्ते इंडिया में आती हैं और आज नेशनल मीडिया, अडानी की मीडिया, वो झाड़ू लगा रही हैं, पूजा कर रही है, वो मंदिर जा रही हैं, गांव में घूम रही हैं। राष्ट्रपति को भी इतना नहीं दिखाते हैं हमारे देश में। इंटरनेशनल भाभी है, दिखाएगा नहीं। सुन लीजिए, तो वहाँ पे ईडी ने उसको घर में बैठाने का काम किया और संसद के अंदर एक सांसद को मुल्ला, कठमुल्ला, आतंकवादी कहा जा रहा है। जो देश में पढ़ा, जो देश में शिक्षित हुआ, जो देश का नेता बना, जिसको जनता ने चुनकर संसद तक पहुंचाया, वो आतंकवादी, वो कठमुल्ला।
ये बोल रहे हैं। और उसके बाद यही बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी उसको बड़े पदवी से नवाज कर राजस्थान तक भेजने का काम करते हैं। तो आप बताइए, क्या बीजेपी से उम्मीद रखना समझदारी है? इस सरकार से न्याय की अपेक्षा करना देश के लोगों के लिए सबसे बड़ी मूर्खता है। और देश की जनता को अब तय करना है कि सरकार को कैसे जवाब देना है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके का आक्रोश है लोगों में। एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है जंतर मंतर पर, जो जिस तरीके से पत्रकारों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है ईडी और दिल्ली पुलिस का, उसको लेकर जो है तमाम लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और इसी के लिए जो है जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर।